घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव की कथा कर रही है। विश्वास रखकर तुम जो करोगे शिव प्रसन्न होगा। उसको धन दौलत संपदा सत्ता नहीं चाहिए, उसको बहुत सोना चांदी हीरा पन्ना भी नहीं चाहिए, उसको बहुत आभूषण रत्न भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल आपका मन। देखो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य देव शिव मिलेगा, शिव मिला जीवन अपने आप सुंदर हो जाए। हम उसको दे ही क्या रहे। महाराज, कथा के जो यजमान हैं रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब देवास वाले, कोई बहुत करोड़पति ना है हो, स्कूल में टीचर रहे, रिटायर हो गए, सोचा अब जिंदगी निकल गई है, भगवान ने दिया, बच्चे लोग अपनी जगह पर सब है, पर कुछ जिंदगी में एक ऐसा करा जाए जिससे भगवान हमारा हो जाए। तो कौशल जी जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी, कि जीवन का बहुत कोई ठिकाना नहीं है, कब प्राण छूट जाए। हमारी धर्म पत्नी की बहुत इच्छा रही है कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए और वो जीवन का आनंद हो जाए, बस शंकर की कथा हो। और हमारा तो आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव की कथा सुनने के लिए हर महीने शिवरात्रि आती है। जितने श्रोता भाई बहन कथा को सुन रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से सुने, चाहे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुने, जितने सुन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है मेरा विश्वनाथ आपकी झोली जरूर भरेगा। आप जिस कामना से सुन रहे हो, आप जिस करुणा से, जिस कामना से आप श्रवण कर रहे हो, वो आपकी कामना बाबा विश्वनाथ पूर्ण जरूर करेगा। वो देने में तो कमी नहीं रखेगा। महाराज, वही बात का ध्यान करिए,
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो दिखता भले ना हो, वो सामने भले ना हो, पर वो झोली तो भर ही देता। जो मांगा वो मिला। अपना मैसेज पहुंचाना जरूर, सत्य बोलना कि इतनी कथाओं में बाबा ने आपको दिया कि ना दिया। चित्तवृत्ति जो तुमने दिल से करा है, जो तुमने भगवान का स्मरण भाव और चित्तवृत्ति से जो करा है, जो कथा सुनी है, उसका मिला तो है। वो देने में कमी नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, और वो भी शिव पुराण जो चल रही है वो हनुमत चरित्र शिव महापुराण। पहले सती चरित्र वाचा, पार्वती चरित्र वाचा, गणेश चरित्र वाचा। अब जो चरित्र चल रहा है ये हनुमत चरित्र। तुलसी बाबा का बताया गया वो जल, दिया गया वो जल, एक मृत्यु के घाट पर उतरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो विश्वास रखिए, उस स्त्री में जो विश्वास जागा था वो आखिरी में जागा था, और अभी भी मौका है। ये कौशल जी जो कथा करा रहे हैं, मुख्य यजमान, ऑनलाइन जो कथा चल रही है, वो तो यहां नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रहलाद जी राठौर बैठे हैं समिति के। पर ये जो कथा चल रही है वहां बैठकर, देवास में बैठकर कथा का पूजन करना, कराना, तो ये जो क्रम चल रहा है, उनका शब्द ही यही था, गुरुजी प्राण कब चले जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इस मृत्यु कब आ जाए, कब ये जीवन चले जाए, इसका कौन भरोसा। और अभी तो ऐसा कोरोना महामारी चल रही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज। वो कैसे कहते हैं ना, जीवन पानी के बुलबुले की तरह। हम तो कह पानी का बुलबुला भी जान दो, वो जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला जो गुब्बारा होता है, उसमें जब तक गैस भरी रहती है वो सब दूर डोलता है, वो बहुत ऊंचाई तक भी जाता है, बहुत ऊपर। और जब उसमें गैस खत्म तो वही गुब्बारा धीरे 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 नीचे की ओर आ जाता। बस जब तक गैस है डोल ली है, उसके बाद वापिस नीचे आ गया। और वो डोरी में बंधा होता है, वो डोरी खींच ली जाती है वापिस नीचे। बस यही मनुष्य का शरीर है, यही मानव देह। जब तक है जप लिए, फिर गए तो गए, गैस समाप्त, पास गई। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। ये शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पित्र जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए और अवस्था लेकर गए हैं, पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पित्र बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हो चाहे गर्भ के अंदर मरे हो, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे, इस संसार में आकर
बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ होकर। वो बात सुख। भागवत पितरों को तार देती है, और शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुके, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग आज बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो जीवन का सुख प्राप्त हो जाता, वो जीवन का सुख प्रदान कर देता। महाराज उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया। और देवऋषि नारद के मन में यह प्रसंग अड़ा तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी यह प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना, यह किस क्रम में आता है? महाराज सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया, ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी, पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो, लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी
तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है। तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे? भगवान बोले लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया। अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, ना किसी गरीबड़े को भोजन कराया, ना एक गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिरे, जगत में घूमता फिरे। ये जितने भिखारी नजर आते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया? करोड़पति की जगह करोड़पति। बस वही कर्म का भोग है भोग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का ये आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, और वह देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता है। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है, तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य